IMF और पाकिस्तान के दरमियान इक्तिसादी जायजे के लिए मुज़ाकरात। IMF मिशन के साथ इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। पहले मरहले में टेक्निकल और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। IMF वफ्द आइंदा माली साल के बजट के लिए तजावीज़ देगा। IFBR, उगरा, नेपरा समेत दीगर इदारों और वजारतों के साथ मुज़ाकरात होंगे। अरमगान ने मेरे सामने मुस्तफ़ा को कत्ल किया। गिरफ्तार मुलजिम शिराज का अदालत में बयान। जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने मुलजिम शिराज के 164 के बयान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मुलजिम शिराज ने 164 का बयान रिकॉर्ड करवाने से इनकार किया। मुलजिम ने कहा कि इस पर दबाव डालकर बयान रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। अदालत का मुलजिम को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश करने का हुक्म। मुलजिम अरमगान के पास गैर कानूनी असलहा कहाँ से आया, CTD तहकीकात करे। मुलजिम से अमरीकी साख्ता स्नाइपर गन, MP गन, राइफल, 9mm की 2700 से ज्यादा गोलियां बरामद हुई थीं। मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल का केस। मुलजिम अरमगान के खिलाफ 11 मुकदमात के इंजराज का इंकशाफ। मुलजिम 11 में से 2 मुकदमात में सुलहनामा कर चुका। मरकजी मुलजिम की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई। मुलजिम खयाबाने मोमिन में बंगले में कॉल सेंटर चलाता है। माहाना आमदन करोड़ों रुपए है। न्यू ईयर नाइट पर मुलजिम अरमगान ने अपने बंगले पर लड़के और लड़कियों की पार्टी रखी थी। पार्टी से कबल जोमा और ओलिविया मुलजिम के बंगले पर आई। बातचीत के दौरान तलख कलामी होने पर जोमा बंगले से चली गई। अगले रोज मुलजिम और मुस्तफ़ा का जाती वजूहात पर झगड़ा हुआ। 5 जनवरी को अरमगान ने जोमा और शिराज को अपने बंगले पर बुलाया। मुलजिम अरमगान ने जोमा को लोहे के रॉड से तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे वो जख्मी हो गई। 6 जनवरी की रात 9 बजे मुस्तफ़ा भी अरमगान के बंगले पर आया। मुस्तफ़ा से झगड़ा होने पर उसे भी अरमगान ने लोहे के रॉड से मारा। मुलजिम ने मुस्तफ़ा को उसकी गाड़ी की डिग्गी में डाला और हब ले गए। मुलजिमान मकतूल का मोबाइल फ़ोन और दीगर सामान रास्ते में फेंकते रहे। रात 4:30 बजे हब पहुंचे और गाड़ी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। हाई कोर्ट्स और आईनी बेंचेस के जजेस के सिलेक्शन के लिए तरीकाकार तय करने का मामला। जस्टिस जमाल बंदोखैल की सरबराही में 6 रुकनी कमेटी तश्कील। कमेटी में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान शामिल। हुकूमत से फारूक चनाई को अपोजिशन से अली जफर कमेटी का हिस्सा। पाकिस्तान बार काउंसिल की नुमाइंदगी अहसन भून करेंगे। नयाज मोहम्मद खान कमेटी के सेक्रेटरी नामजद। कमेटी सिफारिशात मुरतब करेगी। सेक्शन 94 का इतलाक उन पर होगा जो आर्मी एक्ट के ताबे हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसले के बाद मुलजिमान आर्मी एक्ट के ताबे हो गए। ATC कमांडिंग ऑफिसर की दरख्वास्त को मुस्तरद भी कर सकती थी। जस्टिस जमाल बंदोखैल के फौजी अदालतों में मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस में रिमार्क्स। वकील फैसल सदीकी ने कहा, अगर कोर्ट मार्शल का फैसला नहीं हुआ तो मुलजिमान की हवालगी कैसे हो सकती है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, क्या कमांडिंग ऑफिसर की दरख्वास्त में हवालगी की वजूहत बताई गई। वकील ने जवाब दिया, कमांडिंग ऑफिसर की दरख्वास्त में कोई वजह बयान नहीं की गई। अदालत को मुलजिमान की हवालगी की दरख्वास्त मुस्तरद करने का इख्तियार है। मुलजिमान की मिलिट्री हवालगी का फैसला करने वाले ऑफिसर का इख्तियार लामहदूद है। मुल्क में वज़ीर आज़म का इख्तियार लामहदूद नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम के खिलाफ शिकायत का नोटिस। स्कीम में तरमीम और इस्लाहात के लिए आला सतह कमेटी तश्कील। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कमेटी के कन्वीनर होंगे। कमेटी मुकामी मसनूआत के मुकाबले में दरामदी अशिया को दी जाने वाली मुबैना रियायत का जायजा भी लेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने आला सतह कमेटी से 2 हफ्ते में सिफारिशात तलब कर लीं। चीफ मिनिस्टर पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम का आगाज। वज़ीर आला मरीम नवाज के मुख्तलिफ नंबर्स बताने पर फ्री सोलर पैनल स्कीम की खुदकार डिजिटल कुरानंदाजी। सोलर पैनल इंस्टॉलेशन प्रोसेस जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा, आवाम को महंगी बिजली से रिलीफ देना चाहते हैं, हरगिज़ ताख़ीर न की जाए। मार्च के आखिर में सूबे भर में सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन शुरू होगी। जुलाई के आखिर तक फ्री सोलर पैनल स्कीम का पहला फेज मुकम्मल हो जाएगा।
IPPs के साथ मुज़ाकरात आज़ाद, मुनसिफाना और शिफाफ हुए। IPPs के पास मुज़ाकरात ना करने या सालसी और फ्रांसिक ऑडिट का ऑप्शन मौजूद है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी का पावर सेक्टर इंटरनेशनल डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ पावर सेक्टर रिफॉर्म्स पर इजलास में इज़हार ख़याल। तरक्याती शराकतदारों की क़यादत कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक ने की। वफाकी वज़ीर अवैस लग़ारी ने मुल्क की मईशत के लिए बिजली की टैरिफ में कमी की अहमियत पर जोर दिया। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी का सिलसिला जारी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस एक और हलाक अफगान दहशतगर्द की शनाख्त। 28 फरवरी को गुलाम खान किले में 14 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। हलाक दहशतगर्दों में अफगान दहशतगर्द भी शामिल थे। हलाक अफगान दहशतगर्द की शनाख्त मुजीबुर रहमान उर्फ मंसूर के नाम से हुई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द मुजीबुर रहमान अफगानिस्तान के मुआज़ बिन जबल नेशनल मिलिट्री एकेडमी की 3री बटालियन का कमांडर था। अमेरिका के साथ मादनियात के मुआहदे के लिए तैयार हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने लंदन में यूरोपीय रहनुमाओं के सरबराही इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, यूरोपीय सरबराही इजलास के बाद हमें यूरोप की मुकम्मल हिमायत हासिल है। इंतहाई आला सतह पर यूरोपीय इत्तेहाद तवील अरसे से नहीं देखा गया। यकीन है अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात जारी रहेंगे। जो मुआहदा मेज़ पर है उस पर दस्तखत हो जाएंगे अगर फ्रीकैन तैयार हैं। यकीन है अमेरिका भी मादनियात के मुआहदे के लिए तैयार होगा। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो का यूक्रेनी सदर की हिमायत का ऐलान। कहते हैं, सदर ज़ेलेंस्की और यूक्रेनी अवाम के साथ खड़ा हूँ। यूक्रेन अपने इलाकों ही नहीं अपनी अक़दार का भी दिफा कर रहा है। अगर रूस हमले रोक दे तो जंग खत्म हो सकती है। ज़ेलेंस्की के साथ हद तक आमेज रवैया। नायब सदर JD वेंस के खिलाफ अमरीकी शहरी सड़कों पर निकल आए। नायब सदर वर्मोंट में स्कीइंग के लिए पहुंचे तो मुजाहिरीन भी पहुंच गए। गो वेंस रूस गो के नारे लगाए। मुजाहिरों के बाद वेंस फैमिली समेत नामालूम मुकाम पर मुंतकिल। ईरान के नायब सदर जवाद ज़रीफ ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक जवाद ज़रीफ ने पोस्ट में लिखा, 6 माह से अपने और अपने ख़ानदान के खिलाफ गालियों, बहतानों और धमकियों का सामना कर रहा हूँ। ये 9 माह मेरी 40 साल सियासी ज़िंदगी में सबसे कठिन साबित हुए। जवाद ज़रीफ इससे कबल हसन रूहानी की हुकूमत में बतौर वज़ीर ख़ारिजा भी काम कर चुके हैं। महंगाई पर काबू पाने में नाकामी। ईरानी पार्लियामेंट ने वज़ीर ख़जाना को ओहदे से हटा दिया। महंगाई और ईरानी रियाल की कदर में कमी पर वज़ीर ख़जाना अब्दुल नासिर के खिलाफ मुआख़ज़े की कार्रवाई। पार्लियामेंट के 273 अरकान में से 182 ने अब्दुल नासिर के खिलाफ वोट दिया।